आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको फैंग की सैलरी का ब्रेकअप मिल रहा होगा, बट स्टार्टअप्स के बारे में इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं होती हैं। तो और मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाली थी अपने YouTube चैनल पे जिसमें मैंने टॉप 15 कंपनीज के CTC को ब्रेक डाउन किया हुआ था। आज हम ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे टॉप टेक 10 इंडियन स्टार्टअप्स जिन स्टार्टअप्स की सैलरी फैंग के कंपेरेबल है। सो इन सब की सैलरी को डिस्कस करेंगे क्यों इनमें ज़्यादा बेस कंपोनेंट मिलता है, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनका इंटरव्यू प्रोसेस भी बेसिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट algoprep.in अब तक तो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो चुका है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लॉन्च वीडियो जाके देख लेना, algoprep का चैनल देख लेना। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। जनरली जब आप सैलरी की बात करते हो किसी भी टेक कंपनी में तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है बेस सैलरी, उसके बाद आता है आपके बोनसेस, फिर आते हैं आपके RSUs। एंड अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स, तो वहाँ पे आ जाता है आपका ESOPs आर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। बोनसेस में आपके काफ़ी तरीके के बोनसेस होते हैं। एक आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है, एक आपका ज्वाइनिंग बोनस होता है, एक आपका रिटेंशन बोनस होता है, एंड इसके अलावा आपका रिलोकेशन बोनस होता है। नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि परफॉर्मेंस बोनस में जैसे आप परफॉर्म करोगे इस हिसाब से आपके बेस सैलरी के ऊपर आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा होता है। ज्वाइनिंग बोनस जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको एक एक्स अमाउंट बोनस मिल रहा होता है। रिटेंशन बोनस जब 1 साल तक आप कंपनी में स्टे कर जाते हो तो आपको रिटेंशन बोनस मिलता है। एंड फाइनली रिलोकेशन बोनस, अगर आप सिटी A में रहते हैं एंड आपको सिटी B में जाना है, कंपनी आपको रिलोकेट करवा रही है ड्यू टू देयर रिक्वायरमेंट्स, देन वो आपको रिलोकेशन बोनस भी दे रही होती है एंड कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसके बारे में डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसमें सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। जनरली लोग स्किप कर देते हैं तो मैं यहाँ पे फिर से नहीं समझा रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब इंडिया में यार स्टार्टअप्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लास्ट कुछ सालों में। लाइक बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं एंड ये कॉम्पिटिटिव सैलरीज इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये टैलेंट को ला पाएँ अपने स्टार्टअप्स में। लाइक इफ समवन इज वर्किंग एट Amazon, Google और Microsoft और कंपनी सिमिलर टू दीज कंपनीज, तो वहाँ से लाने के लिए इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू लीव अ ब्रांड एंड दे आर गोइंग टू लीव देयर गुड वर्क लाइफ बैलेंस। बिकॉज स्टार्टअप्स में जनरली आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है एंड ज़्यादा काम करने के साथ साथ आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल रही होती है। जिस स्टार्टअप की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो सबसे पहला स्टार्टअप था जो यूनिकॉर्न लिस्ट में ऐड हुआ था फ्रॉम इंडिया, एंड इट्स नेम इज इनमोबी। इनमोबी के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, बट जो ये एड टेक जाइंट है, एड टेक नहीं एड टेक, यहाँ पे आपको जो बेस सैलरी मिलती है अराउंड 23 से 24 लाख के आसपास मिल जाती है। एंड जो टोटल फर्स्ट ईयर का कॉम्पनसेशन आता है वो 30 से 35 लाख के आसपास आ जाता है। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस और रिलोकेशन बोनस मिल जाता है अराउंड 5 लाख का, एंड इसके साथ आपको ESOPs मिल रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स होते हैं जैसे ग्रेचुइटी, PF एंड आपके और मील्स वगैरह के बेनिफिट्स, वो अराउंड 3 लाख के आसपास आ जाते हैं। तो जो टोटल CTC निकल के आता है वो 31 से 33 के आसपास आता है डिपेंडिंग अपॉन द बेस सैलरी। जनरली 23-24 मिल रही होती है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। नेक्स्ट स्टार्टअप इज क्रेड का, और इसके फाउंडर का नाम आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, कुणाल शाह को कौन नहीं जानता। सो यहाँ पे आपको जो टोटल कॉम्पनसेशन मिल जाती है अराउंड 24-25 लाख के आसपास मिल जाती है। यहाँ पे आपको बेस 21 लाख रुपए मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख रुपए मिल जाता है। क्रेड इज नॉट लिस्टेड, सो आपको यहाँ पे ESOPs मिल रहे होते हैं, RSUs नहीं मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज उड़ान। इस कंपनी का भी बहुत ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना होता, बट दिस कंपनी ऑल्सो पेज अ लॉट। सो यहाँ पे आपको बेस सैलरी मिल जाती है अराउंड 20 लाख रुपए की, एंड इसके साथ साथ आपको ESOPs मिल जाते हैं अराउंड $20,000 के। तो आपको जो टोटल CTC निकल के आता है अराउंड 35 लाख रुपीज के आसपास आ जाता है। नेक्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट इज Dream11। Dream11 पे टीम बनाने से पैसे बने ना बने, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अच्छी खासी सैलरी जरूर मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको बेस सैलरी 20 लाख रुपए मिल जाती है। इसके साथ साथ 4 लाख रुपए रिलोकेशन बोनस एंड 24 लाख रुपीज के ESOPs, जिनकी जो वेस्टिंग ड्यूरेशन है वो 4 साल होती है। 1 साल में आपको 6 लाख के ESOPs मिल रहे होंगे। सो जो टोटल 1 साल का CTC निकल के आता है वो 30 लाख आता है, एंड टोटल जो इसका CTC निकल के आता है 48 लाख रुपीज आता है। नेक्स्ट कंपनी इज कल्टफिट इज अ वेरी अमेजिंग कंपनी, एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाके जरूर एक बार गूगल कर लेना। सो कल्ट का जो बेस सैलरी होती है वो 20 लाख के आसपास होती है, एंड इसके साथ साथ आपको 7 लाख के ESOPs मिल जाते हैं, एंड 1 लाख का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा होता है। सो जो टोटल CTC निकल के आता है वो 28 लाख रुपीज के आसपास आ जाता है, एंड ये 7 लाख के ESOPs आपके 3 साल में वेस्ट हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ एज दिस इज अ हेल्थ स्टार्टअप, तो ये आपके हेल्थ और फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं कंपनी। आपको कल्ट की मेंबरशिप के लिए कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड लीव्स का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको जितनी पूरे साल में छुट्टी लेनी है उतनी ले सकते हो, बट या यू नीड टू गेट योर वर्क डन। जनरली ना कंपनीज बोनसेस बहुत ज़्यादा देती हैं। इफ़ यू कंसिडर Amazon का SDE2 का जो बोनस है फर्स्ट ईयर का दैट इज 20 लाख रुपीज़।
सुन के ही ऐसा लगता है कि भाई कितना ज़्यादा है, राइट। बट ये बोनसेस इसलिए ज़्यादा देते हैं, कैश जो तुम्हारा बेस होता है उसमें ज़्यादा पैसे ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आपको इंक्रीमेंट्स मिल रहे होते हैं हर साल वो जनरली आपको अपनी बेस कंपोनेंट पे मिलते हैं, एंड जो बोनसेस होते हैं दैट आर वन टाइम। सो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एट अ हायर बेस तो कंपनी को हर साल आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट या फिर बोनसेस, जो आपके परफॉर्मेंस बोनस होगा। बट अगर ये आपको ज्वाइनिंग बोनस ज़्यादा दे देते हैं तो इनके आगे लॉन्ग टर्म में पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज ओयो। ओयो का जो सीटीसी है अराउंड 15 लाख का होता है, बेस यहाँ पे आपको 12.5 लाख का मिल जाता है, एंड इसके अलावा 2-3 लाख का आपको ज्वाइनिंग बोनस एंड काफी अदर बोनसेस वगैरह मिल जाते हैं। द नेक्स्ट कंपनी इज शेयर चैट। आप में से बहुत ज्यादा लोग शेयर चैट का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, बट इट्स अ इंडियन सोशल मीडिया कंपनी। यहाँ पे SG1 का जो टोटल सीटीसी होता है अराउंड 35 लाख के आसपास होता है, जहाँ पे आपको बेस कंपोनेंट 18 लाख के आसपास मिल जाता है, एंड इसके साथ साथ आपको 15 लाख के ESOPs मिल जाते हैं, 2-3 लाख के बोनसेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज स्विगी। स्विगी में जो बेस सैलरी होती है वो 18 से 20 लाख के आसपास रेंज करती है। इसके साथ साथ आपको 7-8 लाख के ESOPs मिल रहे होते हैं जो आपके 4 साल में वेस्ट होंगे, एंड इसके साथ 2.3 लाख का रिलोकेशन एंड ज्वाइनिंग बोनस होता है। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज फोन पे। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना पेटीएम, फोन पे या गूगल पे में से कौन सा यूज करते हो, बट फोन पे इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स आई वुड से, जो बहुत ज्यादा पे करते हैं इंडिया में। फोन पे वॉज अ सब्सिडरी ऑफ फ्लिपकार्ट, बट आप लोग ये जान के हैरान हो जाओगे कि जो फोन पे का बेस सैलरी और जो टोटल सीटीसी था वो फ्लिपकार्ट से ज्यादा होता था। फोन पे का सीटीसी अराउंड 37 लाख के आसपास आ जाता है। यहाँ पे आपको 20 लाख का बेस मिल रहा होता है, इसके साथ साथ आपको 6-7 लाख के स्टॉक ऑप्शंस ESOPs मिल जाते हैं। यहाँ पे 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, इनके साथ साथ कुछ थोड़े बहुत और बोनसेस भी मिल रहे होते हैं। यहाँ पे पैसे तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलते हैं, बट ग्लासडोर पे जब आप चेक करोगे तो बैड वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बहुत ज्यादा बोला हुआ है लोगों ने। सो डू योर रिसर्च, अपने आसपास जो सीनियर्स हो लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करके जरूर पूछना जिस भी स्टार्टअप में आप जा रहे हो, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है। नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज जोमैटो। जोमैटो तो अब लिस्ट भी हो गई है, तो ये RSUs देते हैं ना कि ESOPs। जोमैटो में आपको बेस सैलरी मिल जाती है 22 लाख रुपीज की। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर का बोनस मिलता है 5 लाख का। इसके अलावा आपको RSUs वगैरह भी मिलते हैं, बट उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो टोटल आपको जो सीटीसी निकल के आता है वो 27 लाख रुपीज के आसपास आ जाता है। सो ये बस 10 स्टार्टअप्स थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी, ग्रो, जेरोधा एंड इवन मोर। सो सबको इस लिस्ट में ऐड करना वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज हम बस 10 कंपनीज के बारे में बात करने वाले थे, बट यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। ये आप ग्लासडोर पे और लीड कोड डिस्कशन में चेक कर सकते हैं अगर आप कभी भी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे मिल सकती है। सो दीज आर 2 प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चेक आउट द सैलरीज। इसके अलावा हमने स्टार्टअप वर्सेज MNC में एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि आपको एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, MNC ज्वाइन करना चाहिए, तो वो वाली वीडियो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि विच इज अ बेटर प्लेस फॉर यू टू गो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट इनटू एनी कंपनी, चाहे वो फैंग हो चाहे वो आपके स्टार्टअप हो, इज DSA एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो इन पे जरूर काम करना है। अगर कोई कोर्स ढूंढ रहे हो जहां पे आप पढ़ सकते हो DSA, सो यू कैन चेक आउट algoprep.in। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।